हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको एक्सरसाइज 4.1। ठीक है। और पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर एरिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी एक रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल आपके सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। इसी तरह एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके जो एरिया निकलेगा, ठीक है। हमेशा एरिया निकलते हैं लंबाई और चौड़ाई गुणा करके, तो लेकिन हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई पता है ही नहीं, ठीक है। लेकिन उनका कंपेरिजन कर रहा है लंबाई और चौड़ाई का। वो क्या कह रहा है ये कि जो लंबाई है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लंबाई है, इज 1 more than twice, यानी 1 more than twice ऑफ ब्रेथ ऑफ, यानी ब्रेथ मान लेंगे हम यहाँ पे x है और लेंथ क्या होगी? ब्रेथ के दुगने के +1 और 1 more than twice ऑफ ब्रेथ, यानी ब्रेथ के दुगने से एक और ज्यादा। इज इट क्लियर? तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। और आपको पता है कि दोनों मल्टीपल एरिया जब निकलता है किसी भी रेक्टेंगल को, L इंटू बी होता है। L इंटू बी एरिया निकल गया रेक्टेंगल का, और वो ऑलरेडी दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, यानी ये भी एरिया है रेक्टेंगल का और ये भी एरिया रेक्टेंगल का। ये क्लियर है? तो उसके बाद वो सॉल्व कर लीजिए कि x के अंदर गुणा हो गया 2x स्क्वायर हो गया, x की 1 से हो गया, x बन जाए x हो गया, और ये 528 हो जाए क्या हो गया? -1 और 0 हो गया। इज इट क्लियर? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं लेकिन एक के बाद एक आने वाले हैं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यहाँ पर है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद क्रमशः, ये 2 3 4 ये कॉन्जिक्यूटिव है। अगर बोले 2 10 15 ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो एक x को जैसे उसके बाद x+1 होगा। इज इट क्लियर? तो दो कॉन्जुगेट नंबर है, पहला हमने x मान लिया, दूसरा हमने x+1 हो जाएगा। और दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है 306 है, दोनों को मल्टीपल करके कितना आता है? तो लिख दिया हमने, दोनों को मल्टीपल कर दिया, 306 लिख दिया। फिर x की दोनों से मल्टीपल, अंदर गुणा हो गई x से भी और 1 से भी, x स्क्वायर हो गया, x बन जा x हो गया, और 306 हो जाए क्या हो गया? -306 हो गया, इक्वल टू 0। दूसरा हो गया, ठीक है। चलिए अब तीसरा वाला देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर बड़ी हैं। ठीक हो गया? तो हमें पहले रोहन की पता तो +26 करेंगे, तो इसीलिए हमने इसमें रोहन की एज मानी। हमने कहा लेट द एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू, और उसकी माँ की +26 हो जाएगी। तो माँ जो है हिज एज ऑफ हिज मदर, उसकी माँ की उम्र जो है +26 हो गई रोहन से। रोहन x था, +26 और हो गया, उसकी मां हो गई, ठीक है। अगला आगे क्या कहता है? आगे कहता है ये, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद उनकी उम्र का प्रोडक्ट, यानी उनकी उम्र का मल्टीपल। तो पहले 3 साल बाद दोनों की उम्र निकालनी पड़ेगी, फिर उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए 3 साल बाद जो है रोहन x+3 हो जाएगा, अभी x तो +3 हो जाएगा ना, माँ भी +3 हो जाएगी, इतनी थी +3 हो गया, इतनी थी पहले उनकी उम्र ना, और +3 हो गया तो अब हो गई इतने साल की मम्मी। ठीक हो गया? अब कहता है ये कि दोनों की एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद जो उम्र है दोनों की, ये और ये, इनका जो प्रोडक्ट है वो होता है 360। कितने? 360। तो लिख दिया हमने कि 3 साल बाद दोनों की उम्र का प्रोडक्ट कितने? अच्छा बेटा, इस तरह कंडीशन होती है, तो ये भी डबल है, ये भी डबल है, यहाँ जितना है इसकी x की मल्टीपल इससे भी होगी और इससे भी होगी, फिर 3 की मल्टीपल इससे भी होगी और इज क्लियर? तो पहले x की मल्टीपल x स्क्वायर हो गया, फिर x 29 हो गया, अब 3 का नंबर है 3x हो गया, और 3 की 29 से मल्टीपल करेंगे आप, जो कि 29 3 हो गया आपका 80। ठीक हो गया? और इज इक्वल टू में 360 है ही, कोई दिक्कत? ये रहा। अब देखिए आप, x स्क्वायर हो गया, ये भी देखो x है, ये भी, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 29 + 3 होता है 32x हो गया, देख रहे हैं आप लोग। और ये 360 हो जाएगा -360, 360 हो जाएगा -360, और +87 प्लस ही रहेगा। ठीक हो गया? अब माइनस करेंगे, 1 + 1 माइनस, आपको पता हमेशा घटता है, घटाइए, कितना बचा? 270, और इन डिजिट्स पे जो है आगे माइनस है, तो जायज बात है आंसर किसमें आएगा? ये आ गया माइनस में, -270 इज इक्वल टू, इधर चला गया तो 0 बचेगा, यहाँ पे बचेगा नहीं बचेगा?
तो देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक, और यही हमसे बनाने कह रहा था। ठीक है, अब देखिए लास्ट, इसमें कहता है ये अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक ट्रेन है वो एक जैसी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड वर्ड याद रखिए, फिजिक्स में भी काम आएगा आपके। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसकी स्पीड जैसे शुरू में थी वैसे ही लास्ट तक रही है। ठीक है, कहीं उसने बीच में नहीं कि थोड़ा और तेज भगाता हूँ या स्लो करता है, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। ठीक है, इसी स्पीड चल रही है। तो उसके बाद क्या अगला सीन, और वो दूरी तय की उसने 480 किलोमीटर, जो डिस्टेंस कवर की उसने वो कितनी की, लेकिन हमें इसकी स्पीड नहीं पता है कि ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, ये हमें पता। हमें सिर्फ एक चीज पता है इस पूरी फिल्म में कि भैया यहां से ट्रेन गई और जहां पहुंची वो दूरी कितनी है, वो डिस्टेंस कितनी है, इतना पता है बस हमें। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहा, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि क्या स्पीड कम कर दें हम, यदि स्पीड क्या कर दें भाई, स्पीड कम कर दी, यदि कम होती तो भाई साहब ट्रेन 3 घंटा और लेती कवर, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को यानी 480 किलोमीटर चलने में वो 3 घंटे और ज्यादा लेती यदि हम उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते। इधर क्लियर, सवाल समझ में आ गया आप लोगों के, सवाल समझ में आ गया, बोल क्या रहा है, बस उसी बात, कुछ नहीं है। अब देखिए आप, तो पूरी फिल्म में हमें स्पीड पता करनी पड़ेगी, तभी हम उसको 8 किलोमीटर आवर कम करेंगे। पहले इस पता तो करें स्पीड है क्या, तो हमें पता है नहीं, तो हमने मान लिया कि भैया ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। और उसके बाद हमें पता है कि यार अब टाइम कितना लगा है, क्योंकि टाइम इसलिए निकाल रहा हूं मैं क्योंकि मुझे टाइम का ही कंपेरिजन टाइम का कर रखा है, कंपेरिजन टाइम कंपेरिजन ऐसा किया कि भाई पहले जो टाइम लगा अब उससे 3 घंटा ज्यादा लगा जब स्पीड कम हो गई। ठीक है, तो इसमें दोनों टाइम निकालूंगा और दोनों टाइमों को घटा के 3 लिख देंगे हम। ठीक है ना, पहले वाले टाइम और दूसरा टाइम दोनों निकालने पड़ेंगे हमें। तो पहले जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी तो वो 480 किलोमीटर जा रहा था, तो उस समय उसने टाइम लिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये 480 अपॉन x, और किलोमीटर किलोमीटर कर दिया तो आवर बचा, तो 480 अपॉन x आवर, इतना भाई साहब उसने टाइम लगाया पहले। दोबारा जब हमने स्पीड कम कर दी, हमने बोले यार ट्रेन की स्पीड अगर x-8 किलोमीटर पर आवर होती, क्योंकि हमने x थी अब x-8 हो गई। ठीक है, ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। तब कितना टाइम लगाएगा, तब टाइम लगेगा वही फॉर्मूला, वही है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस तो सेम थी ना, सॉरी कहां पे ये रहा डिस्टेंस तो, लेकिन स्पीड अब जो है x-8 हो गई। पहले स्पीड जो है x थी, अब कितनी हो गई। अब देखिए ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, और ये भी, ये पूरा ये भी टाइम है, और दोनों टाइम में अंतर कितने का है, 3 घंटे का। 3 घंटे का अंतर है कि नहीं है। ठीक है, और ज्यादा टाइम कब लिया उसने, यहां लिया होगा या यहां लिया होगा, नीचे वाले में लिया होगा, क्योंकि यहां स्पीड कम है। जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी ये माइनस ये इज इक्वल टू 3। तो देखिए आप, बाद वाला टाइम पहले वाला टाइम घटा के आएंगे 3 घंटा, क्योंकि 3 घंटा का फर्क है पहले टाइम और बाद वाले टाइम में, और बाद में ज्यादा टाइम लगाया उसने, इसलिए पहले हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इससे मत कर दीजिएगा माइनस, ये कम टाइम है, ये ज्यादा टाइम, क्योंकि स्पीड पहले ज्यादा थी तो टाइम कम लगा होगा, स्पीड कम हो गई तो टाइम तो ज्यादा टाइम यहां लगा ना, इसलिए ये माइनस ये इक्वल टू 3। अब सिंपल मैथमेटिक्स कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, x-8 और x की एलसीएम हो गई, ये देखिए आप ले लिया हमने एलसीएम, अब इसकी डिवाइड दीजिए तो ये एलिमिनेट हो गया, कितना बचा, और x मल्टीप्लाई किसी होगी, ये देखिए कर दी हमने, कर दी। अब इसका ना, अब इधर आ जाइए, x की मल्टी डिवाइड तो इसमें x एलिमिनेट हो गया, क्या बचा, x-8 बचा, x-8 की मल्टीप्लाई किससे होगी, ये देखिए 480 x-8 मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए आप, अब ये -480 की हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और -480 की हम -8 से भी, दोनों से तो किसकी, ये अगला स्टेप करेंगे। और x की भी देखिए नीचे भी, x की x से होगी, x की 8 से होगी मल्टीपल। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये देखिए आप, तब आ जाएगा हमारा ये 480x तो शुरू में था ही, ये रहा। बाद देखिए आप, इसकी इससे होगी
और इसकी तो 480x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस में जाएगा और माइनस में आएगा नहीं 480x, तो देखिए 480x आ गया, देखिए 480x आ गया। और फिर 480 की 8 से गुणा करनी थी, याद है आपको, तो ये आया इतना, ये हमने लिख दिया, दोनों से गुणा कर अंदर ये आ गया इतना। उसके बाद अपॉन में x की भी हमने दोनों अंदर गुणा करी थी, तो x स्क्वायर माइनस 8x हो गया इक्वल टू 3 इक्वल टू। अब देखिए आप क्या हुआ कि ये 480x था, ये प्लस का था, ये माइनस का, दोनों इक्वल टू 0। 480x माइनस 480x इक्वल टू 0, दोनों एलिमिनेट कर दिए, ठीक हो गया। अब यहाँ बचा 3800, इसकी 1 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी 3 से हो जाएगी, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर हो जाएगा और 8 3 जा 24x हो गया और ये 1 जा 3840। अब क्या किया आपने, ये हो गया, ये हो गया, ये भाई साहब चले गए, तो क्या जाएंगे, दैट्स इट, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 2। लेकिन कभी भी यदि पूरी इक्वेशन में, ये पिछले वाले इक्वेशन वाला चैप्टर था उसमें बताया था मैंने आपको, अगर पूरी इक्वेशन में किसी डिजिट की नंबर, किसी नंबर की डिवाइड जा रही है तो डिवाइड दे देनी चाहिए छोटा। तो इस पूरे में 3 की डिवाइड जा रही है, 3 की डिवाइड तो 2, इसके ऊपर में 3 डालो तो 3 3 गया, ये बचा, इसके ऊपर 3 डालो 3 8 जा, इसके ऊपर में 3 डालो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 जा, अब 24 बच गया, 3 8 जा और 0 तो आएगा ही, ठीक हो गया, और इज इक्वल टू 0। तो ये सारे आपके हो गए हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।